सो हाय फ्रेंड्स, आई एम तन्नू एंड वेलकम टू तन्नू स्टडी अकादमी। तो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के। अक्टूबर मंथ से मैंने आज ये पहला सेशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉन्च ऑफ इंडियन स्पेस एसोसिएशन। देखिए, जो हमारे 11 अक्टूबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ISPA को लॉन्च कर दिया। ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ओके, लॉन्च कर दिया। अब इसका जो हमारा ये क्या करने वाली है, लॉन्च किस लिए हुआ है, तो जो हमारा स्पेस और सैटेलाइट वाला जो मैटर है, स्पेस और सैटेलाइट, इसमें ग्रोथ के लिए हमारा क्या हुआ है, ISPA लॉन्च हुआ है। और इसके जो 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, यानी जिसके लिए ये लॉन्च किया है, वो है प्रिपरेशन ऑफ यंगस्टर्स फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में यंगस्टर्स को ये सब पता हो कि कैसे सैटेलाइट वगैरह सब वर्क होती है। अभी 2020 की जो हमारी नई जो वो आई थी, नई टीचिंग वाली जो आई थी, तो उसमें कोडिंग इम्पॉर्टेंट हो गई थी 6th क्लास के लिए। तो वैसे ही अब इसका क्या रहेगा कि ये यंगस्टर्स को प्रिपेयर कराए फ्यूचर में। इन्विजनिंग ऑफ स्पेस सेक्टर एज अ वल्नरेबल रिसोर्स फॉर कॉमन मैन्स डेवलपमेंट, यानी जो स्पेस सेक्टर है, अभी हमारे स्पेस में जो स्पेस रिलेटेड जानकारी है, वो जिनको स्पेस से रिलेटेड आगे कुछ करना है वही पढ़ते हैं। तो कॉमन मैन के डेवलपमेंट के लिए भी हमारा ये सब काम है, स्पेस सेक्टर के बारे में पता हो उसे। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एज एन enabler and freedom to private sector for innovation, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कोई नई नई स्कीम्स निकाले जिससे हमारा ISPA आगे प्रमोट हो, कॉमन मैन जो हमारा है वो डेवलप हो और यंगस्टर्स को भी हेल्प हो। और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है उसको इतनी फ्रीडम नहीं होती है ये सब करने की, गवर्नमेंट ही होती है, गवर्नमेंट को ही होती है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को भी हमारे फ्रीडम मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ISPA इंक्लूड, यानी हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है उसका जो मेंबर्स हैं वो कौन है, नेल्को यानी टाटा ग्रुप, रतन टाटा वाला ग्रुप है वो है, भारती एयरटेल, एयरटेल जो हमारी कंपनी, वन वेब, मैप माई इंडिया, लार्सन एंड टर्बो, अनाथ टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड वलचंद नगर इंडस्ट्रीज, गोदरेज, मैक्सर इंडिया, बेल, और ये सारे हमारे कोर मेंबर वगैरह और भी हैं बहुत, बट जो मेन हमारे कंपनीज हैं वो ये सारी हैं। और मे बी मेंस में ISPA अगर आ जाए कि आपको लिखना है ISPA के बारे में, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए, नोड ऑफ कोवैक्सीन फॉर ऑल अबव 2 years ऑफ एज अवेटेड, यानी हमारे भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है वो अब, क्योंकि जो हमारे 2 साल से जो आगे के बच्चे हैं, 2 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनके लिए हमारी कोविड-19 की वैक्सीन अभी आई नहीं है बट आने वाली है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जायडस कार्डिला। इसको हम क्या छोटे में क्या कहेंगे, CY-CoV-D। और इससे जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हें डर नहीं लगेगा क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं, तो उससे अभी हमारी अवेलेबल नहीं हुई है पब्लिक को, लेकिन जल्दी ये हो जाएगी, जिससे जो हमारे कोविड-19 के केसेस हैं चिल्ड्रन में, बच्चों में, वो कम मिलेंगे। अभी वैसे भी ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। अब वर्ल्ड यंगेस्ट ODI सेंचुरियन एमी हंटर, ये हमारे एमी हंटर 16 ईयर की लड़की हैं। कहाँ से हैं, बेलफास्ट हमारे आयरलैंड में है, वहाँ से हैं, जो अभी तक की यंगेस्ट प्लेयर हो चुकी हैं ODI में सेंचुरी करने के लिए। इससे पहले कौन थी, मिथाली राज थी, जो 16 साल 205 दिन की थी, और ये टोटल पूरे 16 साल की हैं क्योंकि इन्होंने अपनी विक्ट्री जो है वो 16वें बर्थडे पे जीती, यानी 15 साल की थी, 16 साल की हो गई। और किसके अगेंस्ट थी, जिम्बाब्वे की। अब देखिए, this was the 4th ODI appearance of Amy Hunter in which she scored the century, facing
127 balls hitting 8 बाउंड्रीज। यानी जो हमारी एमी हंटर हैं, इन्होंने 4th ODI अपीयरेंस यानी ODI में चौथा मतलब अटेम्प्ट है और ये चौथी बार जीत चुकी हैं। और ये किसकी तरफ से खेलती हैं? हमारे आयरलैंड की तरफ से। द डिसअपियरिंग एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो, यानी हमारा जो 9th प्लैनेट है प्लूटो, उसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है ये हमारा एक हम देख लेते हैं, 1 मिनट। ये हमारा प्लूटो है, इसका जो एटमॉस्फेयर यानी जो लेयर है हमारी एयर की, एटमॉस्फेयर है, वो गायब होता जा रहा है, यानी दिख नहीं रहा है अब हमें। अब देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ यहाँ से। द ड्वार्फ सेलेस्टियल बॉडी, जो हमारा प्लूटो है वो एक ड्वार्फ सेलेस्टियल बॉडी यानी बौना ग्रह हो गया है अब डिक्लेयर, अभी 9th प्लैनेट नहीं है। विच लॉस्ट इट्स स्टेटस एज अ प्लैनेट, प्लैनेट का स्टेटस लॉस्ट कर चुका है। इज फेसिंग अ हज़ार्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स डिसअपियरिंग एटमॉस्फेयर, यानी इसका जो एटमॉस्फेयर है वो डिसअपियर होता जा रहा है। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो इज प्राइमरी कंसिक्यूटेड ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना है? मोस्टली नाइट्रोजन से। और प्लूटो और अर्थ की दूरी कितनी है? 4.8 बिलियन किलोमीटर्स। और साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला? साइंटिस्ट हैव मेड ऑब्जर्वेशंस यूजिंग टेलीस्कोप से देखा उन्होंने दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज द ड्वार्फ प्लैनेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सन। यानी ये एटमॉस्फेयर दिखना बंद क्यों हो गया है? क्योंकि जो हमारा प्लूटो है वो सन से दूर जाता जा रहा है, यानी दूर हो रहा है, जिससे वो कोल्डर बनता जा रहा है, यानी बहुत ठंडा होता जा रहा है। प्लूटो स्टोर्ड हीट विच केप्ट इट वार्म, इट इज बिकमिंग कूल, दैट इज इवेंचुअली लीड टू डिसअपियरेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी क्योंकि अभी दूर जाता जा रहा है, जिससे वो ठंडा कोल्ड होता जा रहा है, जिससे इसका जो एटमॉस्फेयर है वो डिसअपियर हो रहा है। अब एक और स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं हमारा। सीएसके चेन्नई सुपर किंग। अब चेन्नई सुपर किंग कैप्टन कौन है यहाँ के? महेंद्र सिंह धोनी है। तो ये हमारे जो KKR हैं यानी कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता की टीम, उनको हरा दिया है IPL में। कैप्टन कौन थे? एन मार्गन। और ये पहली बार है जब जो हमारी चेन्नई सुपर किंग है CSK, उसने KKR को हरा दिया यानी कोलकाता नाइट राइडर IPL के फाइनल में, यानी फाइनल राउंड में हमारा जो CSK है वो जीत चुका है। और इससे पहले स्टार्टिंग में जब गेम शुरू हुआ था, फर्स्ट गेम, तो उसमें हार चुका था CSK, बट उसने फिर से कमबैक किया अपने एक अच्छे परफॉर्मेंस से और IPL की विक्ट्री हो गई हमारी चेन्नई सुपर किंग्स की। और इसका जो शेयर है वो जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी एंड आई होप आपको पसंद आया कि मैंने ये अपडेट दिया आपको। तो प्लीज़ अच्छे से रीड करिए, समझिए, ताकि आपको आगे काम में आए। तो बाय फ्रेंड्स।